ये भारत है। भारत सभ्यता का देश है, संस्कृति का देश है। हम किसी अजनबी को भी मिलते हैं तो उसको आप कह के बुलाते हैं। हम अपने घर में सम्मान देते हैं, छोटों को भी। यही सिखाया जाता है, यही संस्कृति है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। और जब बात देश के प्रधानमंत्री की आती है उनके लिए, तो जाहिर सी बात है आप आइडियोलॉजिकल उनसे डिफरेंस रख सकते हैं। 55 साल से ज्यादा इस देश पर कांग्रेस ने राज किया, बाकी पार्टियां थी वो संघर्ष कर रही थी। क्या उन्होंने उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं? तू तड़ाक। थोड़े से क्या बौखला गए राहुल गांधी जब सबने कहा कि डर गए हैं, भाग गए हैं? तो क्योंकि रायबरेली से पर्चा भरने के बाद राहुल बौखलाए नजर आ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि नामांकन भरने के बाद राहुल आक्रामक हो गए हैं। भैया आप होइए, आक्रामक होइए, यानी कि और ज्यादा एग्रेसिव, तो अग्रेसिव होइए प्रधानमंत्री को लेकर, लेकिन भाषा की मर्यादा भी भूल गए। पीएम के द्वारका दर्शन को नाटक बताने लगे। पहले यह था कि हो सकता है कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, उससे पहले मंदिर जाएंगे। मंदिर तो छूट गया। उससे पहले खुद को बताया था दत्तात्रेय गोत्र का, तमाम मंदिर जाते थे, शुरुआत करते थे। और जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर पहले रिवाज है कि पहले मंदिर, मत्था टेकना, वहीं से निकली सवारी। लेकिन कोई मत्था नहीं टेका, छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया, सनातन छोड़ दिया। पता नहीं क्यों, ये खैर ये अलग, ये पर्सनल विषय हो सकता है। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त प्रहार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी ने राहुल के लिए सरहद पार से आ रहे संदेश पर भी सवाल उठाए। फवाद चौधरी लगातार बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा क्या है? पहले कहा था राहुल ऑन फायर, बार बार राहुल की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि फवाद चौधरी के साथ पाकिस्तान की कैसी मोहब्बत है। इसके अलावा अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने पर भी बीजेपी उनको घेर रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई राहुल गांधी 24 के चक्रव्यूह में घिर गए हैं और इस कारण से ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आज इस पर हम करेंगे बहस, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की इस बदजुबानी से सवाल खड़े हुए कि आखिर वो इतने बौखलाए क्यों हैं? क्या उन्हें रायबरेली से हार का डर सता रहा है? क्या राहुल समझ गए हैं कि वो चुनावी चक्रव्यूह में फंस गए हैं? सवाल इसलिए क्योंकि रायबरेली से पर्चा दाखिल करने के बाद राहुल इतना आक्रामक हो गए कि प्रधानमंत्री को लेकर भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया, जिस पर बीजेपी भड़क उठी। ये तो उनकी हालत है जिस सीमा तक नीचे आने पर, उससे अधिक दुखद और कष्टकारक बात यह है कि वो जिस सीमा तक अपनी भाषा में निम्नता ला रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनके नेता बोटी बोटी, टुकड़े और कबर खुदेगी तो बोल चुके थे, पर राहुल गांधी जी इधर एक और गंभीर बात है, सिर्फ भाषा ही नहीं, भाव भंगिमा भी उनकी जिस प्रकार की अपमानजनक हो गई है, ये अपने आप में बहुत दुखद है और हम लोगों के मन में आक्रोश भरने वाला है। बीजेपी ने राहुल के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी और हमला तब और तेज हो गया जब एक बार फिर चुनावी मौसम में राहुल के लिए पाकिस्तान का प्रेम उमड़ा। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने फिर एक बार राहुल गांधी की तारीफ की। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर फवाद ने संपत्तियों को लेकर उठाए गए सवाल की सराहना की, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल के लिए सरहद पार के पैगाम पर कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, और मैं ये भी याद दिला दूं, ये वही फवाद चौधरी है जिसने बतौर मंत्री पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या घुस के मारा था वो सबको पता है। ये सरकार का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान था। और वो अभी चंद दिन पहले क्या बोला था? उस फवाद चौधरी ने ये कहा था, ये वही शब्द है जो विपक्ष बोलता है कि भारत में बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी हारना चाहिए, बाद में जो मर्जी हो कर लेंगे। पाकिस्तान की ओर से तारीफ हो या पीएम के खिलाफ ओछी भाषा का इस्तेमाल, चाहे सनातन के अपमान का आरोप, राहुल चुनावी चक्रव्यूह में घिरते जा रहे हैं।
और राहुल की घेराबंदी बीजेपी ने तब और तेज कर दी जब वो अमेठी छोड़कर रायबरेली के रन में उतरे। कि जो पूरी यात्रा में डरो मत डरो मत डरो मत का नारा लगाते थे, इस कर्म भूमि से डर कर क्यों चले गए थे? क्यों अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए थे? और क्या उनकी कर्म भूमि वायनाड कभी नहीं रही? एक और सवाल अब ये खड़ा होता है। इसका मतलब वायनाड में जाके भी उनका दिल वहां लगा नहीं। अब वहां का हार का डर सता रहा है, तो वापस अमेठी की ओर रुक किया तो वहां से भी हार ही दिखी। अब रायबरेली आए हैं, यहाँ भी हार ही होने वाली है। अब लोग बोलेंगे भागो मत राहुल, भाग्य मत राहुल। क्या नरेंद्र मोदी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी 2 सीटों से कभी नहीं लड़े थे? क्या सुषमा स्वराज 2 सीटों से नहीं लड़ी थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? तो और खुद हमारे स्वघोषित चाणक्य ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली परंपरागत सीट है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गृह मंत्री के शब्द है। तो परंपरागत सीटों से लड़ना वास्तविक है राहुल जी का। राहुल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी खुद के बुने जाल में फंसते जा रहे हैं? क्या पीएम मोदी के खिलाफ राहुल की ओछी भाषा और पाकिस्तान का राहुल प्रेम कांग्रेस के लिए भारी पड़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। तो सवाल तो सबसे बड़ा देश का यही है ना, क्या 24 के चक्रव्यूह में फंस गए हैं राहुल? अमेठी इंतजार करता रह गया। लोग कह रहे हैं अमेठी को अनाज छोड़ दिया। अमेठी की जनता कह रही है, हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी, वो कह रहे हम इंतजार कर रहे थे कि राहुल आएंगे राहुल आएंगे। हमने कोरोना के वक्त पे इंतजार किया था, वो तो हमारा परिवार था, लेकिन हमें अनाज छोड़ दिया। रायबरेली चले गए, लेकिन उसके बाद रायबरेली की जनता से बात नहीं की, मीडिया से बात नहीं की। उसके बाद रैली में मोदी के लिए तू तड़ाक का इस्तेमाल किया कि पानी के नीचे गया था तो क्या था, तमाम चीजें। तो क्या ये 24 के चक्रव्यूह का असर है? एसएन सिंह से बात करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉली शर्मा, कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता, वो हमारा साथ देंगी। आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ चांद नवाब जुड़ेंगे, जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं। हिमांशु भट्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे सहयोगी, लगातार हमारे शोज में रहते हैं, वो भी हमारे साथ है। और फ़खर यूसुफजई, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और बहुत ही एमिनेंट फेस हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का बेसिकली राहुल में क्या इंटरेस्ट है, क्या कुछ ये चल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। डॉली जी, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरा देश जानना चाह रहा था, हर चीज़ एंटिसिपेट की जा रही थी कि राहुल अमेठी कब आएंगे, राहुल अमेठी कब आएंगे। ठीक है, वो परिवार का मामला था, वो एक पर्सनल प्रोवोकेटिव होता है, तो रायबरेली को चुना गया, बात की गई। लेकिन उसके बाद जब डरो मत भागो मत पीएम कह रहे हैं, तो क्या ये उसका असर है कि एक मर्यादा तो होती है ना मैम, तू की बात करने लग गए, तू तड़ाक शब्द जो है वो पीएम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मतलब ये कैसी भाषा? भाई ठीक है, चुनाव है, आप कह रहे हैं जनता को कि आप लड़िए चुनाव, आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, पर लेकिन तू तड़ाक पे उतराएंगे? मैम है तो पीएम ना, और हैं, हम रहते हैं किस देश में? भारत में, सांस्कृतिक देश में। सचिन जी, बड़ा दुख होता है मुझे जब देश के प्रधानमंत्री जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और ना जाने किन किन नामों से महिलाओं को पुकारते हैं, और इस तरीके की डिबेट पूरे देश में नहीं होती। बहुत दुख होता है। मैंने तो कहीं राहुल जी को तू तड़ाक करते हुए, प्रधानमंत्री तू ये वो करते, मैंने राहुल जी को नहीं सुना। लेकिन हाँ, मैंने राहुल जी की, एक सेकंड, मैं सुनवा देता हूं, मैंने राहुल जी की माँ को प्रधानमंत्री नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा मैम। ऐसा है कि मैंने सुनाया, पूरे देश ने सुना है, अब तो पूरी दुनिया सुनती है। मैंने फवाद चौधरी ने भी सुना है, फवाद चौधरी ने भी सुना है, पाकिस्तान के मंत्री। मैम एक सेकंड, मैं सुनवा दूं क्या? हम वो बाइट सुनवा सकते हैं? एक सेकंड, मैं वो बाइट सुनवा देता हूँ। राहुल गांधी जी ने तू बोला है राहुल प्रधानमंत्री को कि तू। मैम हम डिबेट में किसी को तू नहीं बोलते, वो तो फिर भी पीएम है। राहुल गांधी जी ने नहीं बोला ना, तो आप ये बातें कर रहे हैं। मैं इस तरीके की डिबेट मुझे लगता है सचिन जी तब होनी चाहिए जब राहुल गांधी जी की माता जी को और बहुत सारे नेताओं की पत्नी को
और महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा और न जाने किन किन शब्दों से पुकारते हैं। देश के प्रधानमंत्री को कहता हूं जब वो भी बाइट अपनी रेडी हो जाएगी और गरिमा डॉली का जी ने ख्याल शायद वो रखना सुनेंगे, वो चाहिए। सुनवाएंगे। उनके पास देश की डॉली जी महिलाओं एक के सेकंड, बारे डॉली जी एक सेकंड, मैं बिल्कुल डॉली जी एक सेकंड, जितना वो रवन्ना का मामला जो राहुल ने उठाया है, वो एप्रिशिएट जो उन्होंने लिखा है, लेटर में लिखा है मास रेप, वो बिल्कुल वो सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है। और मैं मुद्दों की बात ही कर रहा हूं, मैं मुद्दों पर बात होनी चाहिए, घेरना चाहिए। बेरोजगारी किधर है, महंगाई किधर है, तमाम चीजें हैं। मैं तो कहता हूं अगर आप सरकार से वाकफियत नहीं रखते, उखाड़ फेंकिए। राहुल गांधी देश के पीएम डिजर्व करते हैं और बनने चाहिए, लेकिन मैम अगर राहुल पीएम बन जाएंगे तो वो राहुल गांधी जी ही कहलाएंगे, मेरे लिए आप ही कहलाएंगे। एक सेकंड देखिए मैम, ऐसे कौन बोलता है? और राहुल तो फिर भी मैम विदेश में पढ़े, बाहर जाते। एक सेकंड सुन लीजिए, आप कह रहे कि आपने सुना नहीं, हो सकता है वो बाइट। एक सेकंड डॉली जी ये सुनिए। किसानों की आत्महत्या, नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे का जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ होना के बारे में क्या कहा है और इंदिरा जी के बारे में इन लोगों ने किस तरीके के शब्द कहे। देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने न जाने क्या क्या बोला है, खुले मंचों से बोला है। किताबें छप जाएंगी अगर हम उन बातों पर तो उससे जायज हो जाता है मैम? नहीं, तो कभी उन पर भी सवाल करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मुझे लगता है बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के साथ अत्याचार, किसानों की आत्महत्या, बंद होते व्यापार, एहसन सिंह जवाब दीजिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जब पीएम भी अपमान करते हैं, ये सीधे तौर पर कह रही है, और तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल। मैं तो पीएम की बात कर रहा हूं, मैं तो ले ही नहीं रहा कि इसमें मोदी, इंदिरा जी भी थी, राहुल गांधी जो है, ठीक है पीएम बनना चाहते हैं आप कह रहे हैं, पर आपने तो सिर्फ इतना कहा डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो नीचे जाता है, पानी के नीचे जाता है, ये देखिए डर गया, मर गया। ये कह रहे हैं कि सब चीजें करते हैं, ये जायज है, ठीक है एहसन सिंह, जायज है ये। सचिन जी, आपने संस्कृति की बात की शुरुआत की। संस्कृति की बात किससे आप कर रहे हैं? ऐसे लोगों से जो विदेश निर्मित जो पार्टी है, जिनकी दिनचर्या उसी तरह की होती है, जो अपने ही स्वयं के प्रधानमंत्री के हाथ से, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैं तो कहूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी, वो पेपर लेकर फाड़ देने का कार्य करते हैं। उनकी सरकार होती है और भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे लोगों से संस्कृति की बात करते हैं जो देश की राष्ट्रपति महिला की बात करते समय एक महिला को यहाँ पे बैठी हुई है, इनको तो शर्म कम से कम आनी चाहिए। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर अपमानित करने का कार्य किया जाता है। अपने पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सीताराम जी का धोती और कुर्ता फाड़ कर एक कमरे में बंद करने का कार्य किया जाता है। भारत की संस्कृति कितना है, भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। दुर्गा और चंडी की उपाधि अगर कोई दिया विपक्ष के नेता को, तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा दुर्गा है, चंडी है, हमारे देश की मान है, सम्मान है। और हमारे देश के सभी लोग, आदरणीय कोई भी प्रधानमंत्री होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। सचिन जी इनको चुप कराए भाई। राहुल जी नहीं, हमको तो लगता है, चलिए राहुल जी का व्यवहार उस तरह का है, लेकिन डॉली जी जो प्रवक्ता है उनका भी व्यवहार इस तरह का है। क्या आप गला दबा देंगी दूसरे का? जंगल पर बोलने नहीं देंगी, अपनी बात नहीं कहने देंगी? मैं मौत का सौदागर किसने कहा था, तमाम चीजें पीएम तो खुद कहते हैं। मैम जाति को लेकर पीएम खुद कहते हैं कि 100 से ज्यादा गालियां मुझे दी। मुझे तो आपसे इतना लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर आप बोल रहे हैं यहाँ। नहीं, मैं भाषा का प्रवक्ता हूँ, मैं भाषा का प्रवक्ता हूँ मैम। मैं तो राहुल जी की, मैं राहुल जी कह रहा हूँ, मैं थोड़ा ना कहा, मैं तो तू भी नहीं बोल सकता राहुल जी के बारे में। ये अब शब्द नहीं है सचिन जी। प्रधानमंत्री सचिन जी कोई तकलीफ नहीं है, देखिए सचिन जी हम लोग तो उस धर्म को मानने वाले, मैं कह रहा हूँ कि मैम वो चाहे कोई भी इस्तेमाल करे। लड़की पटाओ निकलना चाहिए, बेटी पटाओ निकलना चाहिए। मैम अगर मंदिर में जाकर के कोई लड़की छेड़ने जाते हैं तो सर, तो मैम किसानों के हत्यारों, किसानों को देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कहना चाहिए क्या? सचिन जी अब मैं बोल सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो इसका मतलब, इसका बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि राजनीति में अब ये मान लिया जाए डॉली जी, इसका मतलब ये है एहसन सिंह, इसका मतलब ये, ठीक है एहसन सिंह, आपने भी, आपके नेताओं ने भी, डॉली जी कह रही है गिन गिन के। अब देखिए मैं पूछ रहा हूँ एहसन सिंह, आपके नेताओं ने गिन गिन कर जो है गालियां दी है, आपके नेताओं ने जो है कांग्रेस को कोसा है,
आपके नेताओं ने जो है तमाम नाम लिए हैं, ये तो पीएम का भी जिक्र कर रही हैं। तो इस कारण से जो ये उसका अगर जवाब मानूं तो भारत में राजनीति में गालियां लीगल कर देनी चाहिए। सचिन तू जी, तड़ाक की 10 भाषा सेकंड जो है वो मैं ओपन हो जानी चाहिए। निवेदन करता हूं कि आप धैर्य से सुने। सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता अगर किसी को अपमानित शब्द का प्रयोग किया होगा, निश्चित तौर पे वो दंड का भागी होगा। और आपके जिम्मेदार चैनल पर मैं माफी मांगने का कार्य करता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब इसी बार संसद सत्र शुरू होता है तो कहते हैं सभी का सम्मान करिए, सबको साथ लेकर चलिए। लेकिन इनसे पूछिए, अरे भाई आपकी किसी को बोलने नहीं देंगी? सचिन जी, क्या तरीका है? इनको कैसे बुला दिए हैं भाई? ये प्रवक्ता है कि कहीं और से आई हुई हैं? आप दूसरे की बात को नहीं सुनने के लिए बैठी हुई हैं। ये राहुल गांधी जी का घर नहीं है, किसी के चैनल का कार्यक्रम है। आप जो मर्जी आएगा वो करेंगे। मैंने रोका तो मैं एसएन सिंह मैंने रोका तो फिर मैं बीजेपी का हो अगर गया। आपके पास कोई अच्छे शब्द हो, बीजेपी का हो गया। आपका व्यवहार सुंदर हो, अपने अभी हो समय का सकता है इंतजार कि ये करिए। विक्रमादित्य को भी अपने कोई समय में गाली सर्टिफिकेट मिल दीजिए। जाए। भाई मैं कह रहा हूँ कि भाषा पर बहस होनी चाहिए ना, ये थोड़ा ना फिर ठीक है लीगल कर देते हैं। करिए तू तड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए देखिए, अब सुनिए डाली जी सुनिए, आप गाली दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे पंथ को, ऐसे विचार को मानने वाले हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर चवा। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि जो गाली दे उसको भी स्वीकारिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 125 बार गाली दिया गया, रावण का सिर कहा गया, मौत का सौदागर कहा गया। और आपके अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मंत्री, एक नेता कहते हैं हाथ में डंडा रखिए, जहां प्रधानमंत्री मिले उसका सर फोड़ दीजिए। इसके पहले इमरान मसूद आपके पार्टी के हैं, वो टुकड़े टुकड़े करने के बाद कहते हैं पता नहीं मेरे क्या साथ क्या कहें। मैं कह रहा हूं देखिए मेरे साथ फकर भाई भी है। देखिए मेरे साथ फकर भाई भी है। एक सेकंड ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है मैम हम बात कर सकते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है पॉलिटिक्स में, इसीलिए पॉलिटिक्स ही इसीलिए जाती है भाई आपकी विचारधारा अलग, मेरी विचारधारा अलग, ठीक है ना। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि विचारधारा अलग करते करते जो है किसी दुश्मन से हाथ मिला लेंगे, तमाम चीजें कर देंगे। मतलब पुलवामा हमने करवाया था कहने वाले मंत्री जो है वो राहुल की तारीफ कर रहे हैं, ये रिश्ता भी तो कुछ कहलाता होगा ना। फकर साहब क्यों मतलब राहुल से इतना प्रेम आ रहा है फवाद चौधरी को? देखिए फवाद चौधरी आजकल काफी मुश्किल हालात से गुजर के निकले हैं और उनके एक ट्वीट के ऊपर बिल्कुल आप ये बात कर रहे हैं। ये इस तरह की बातें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर इलेक्शन हो रहा हो तो ये रिलीजन और इंडिया इसके हवाले से बात होती है। और अनफॉर्चुनेटली जब इंडिया में भी अभी क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो वहां पे भी रिलीजन और पाकिस्तान की बात होती है। हालांकि होनी चाहिए, हम दोनों नेबर्स हैं, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है एक दूसरे के हवाले से अगर हम बात करें। राहुल इतना पसंद क्यों आता है? जहां तक राहुल इतना पसंद क्यों आता है? बात कर लूं मनोज शर्मा साहब, एक छोटी सी बात कर लूं। एक 2 दिन पहले मैं पाकिस्तान के एक बहुत ही रिमोट इलाके में ट्रेवल कर रहा था। मेरे साथ जो ड्राइवर था मुझे वो कह रहा है कि वैसी बात शुरू हो गई तरक्की की, तो उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी बड़े पसंद है। मैं उसको यूं देखने लग गया, मैं यार आप मोदी साहब से कभी मिले कि नहीं मिले? कहते नहीं मैं मिला तो कभी नहीं, एक दफा मैं इंडिया अपनी जिंदगी में गया हूं लेकिन उसने काम ऐसे किए हुए हैं। ये आम लोगों का ये भी है और फवाद चौधरी साहब जैसे लोग भी हैं कि वो मतलब राहुल गांधी जी की वो करते हैं, कांग्रेस की। मैं ये नहीं कहता, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी साहब की एक बड़ी फैन फॉलोइंग, मैं आपको सच बता दूं, मौजूद है। मैं ये नहीं कहता जो गलत काम है ये इंडियन अवाम उनको मतलब वोट ना देकर साबित कर सकती है, या अगर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए तो वो उनको वोट करके उनको 3rd टाइम के लिए इलेक्ट कर सकती है। ये मेरा मसला नहीं है। मैं ये कहता हूं कि फवाद चौधरी साहब को अगर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करते हैं तो हमारे अपने बहुत सारे मसले हैं। इस वक्त इंडिया हमारा मसला वैसे है नहीं, पाकिस्तान का हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, हमारी इकोनॉमी बहुत खराब है, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल है। तो मेरे ख्याल में अगर हम उसके लिए इकट्ठे हो जाएं सारे पॉलिटिकल पार्टी शामिल है तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे मसाइल इंडिया से बहुत बड़े-बड़े, इंडिया को पता हो, आपकी फौज को पता हो, इमरान खान पूर्व पीएम जो है वो जेल में, वो हालात आप जानते हैं, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मैं आपका एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव मानता हूं। लेकिन ये सवाल उठता है कि यहां पर भी सवाल उठता है कि मतलब कि कैसे बैटिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होती है और वही आदमी करता है जो कहता है मैंने पुलवामा किया था, करवाया था, घर में घुसकर मारा था। हिमांशु जी, मतलब ये फिर रिश्ता क्या कहलाता है? लोग तो पूछेंगे ना, अगर कोई पूछ लिया जाता है तो फिर कहते हैं कि भैया तू पानी के नीचे गया था, तू पाकिस्तान भी ले आएगा, फिर तू पे उतर आते हैं। आपसे मैंने कभी नाम लेके बात नहीं की हिमांशु सर। देखिए ये वही अमन की आशा ब्रिगेड है जिनको 2 मुल्कों में अमन चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, और इसीलिए राहुल बाबा चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो खुले में कहती है
वो खुले में कहती है, उनके एजेंडा के अंदर है कि हम मेजोरिटेरियनिज्म में नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। मतलब क्या, उल्टा कान पकड़ के कहते हैं कि वो माइनॉरिटीज के साथ जाए, तो नेचुरल है। देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट मगर हकीकत है कि भारत के अंदर, और मैं शब्द इंडिया नहीं यूज करूंगा, मैं शब्द भारत यूज करूंगा आज, भारत के अंदर हमेशा से पिछले 70 सालों में 55-60 सालों तक लघुमती राजकारण तूल पर रहा और तुष्टीकरण की वजह से ये सवाल पैदा हुए। आज जब एक पाकिस्तान जैसे मुल्क का एक फॉर्मर प्रधान एक ये कहता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं मीडिया में। क्यों भैया? क्योंकि एक ऐसा पूरा तबका है जो चाहता है कि भारत से किसी न किसी तरह अब संधि कर ले हम लोग, क्योंकि हम दिवालिये हो चुके हैं। हमें प्याज चाहिए, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, हम ट्रेड शुरू कर दे, मगर वो बेचेंगे क्या? हमें क्या देंगे? हमें 434 करोड़ रुपए बाकी है अभी दवाई के, जो कि हकीकत है। फकर भाई है यहाँ पर, यूसुफ जाई जी, देखो उन्होंने तो सीधा बोल दिया, मगर वहां पर जो जो बोला जाता है, हमारे पास पाव पाव के बॉम्ब है, वो भी बोला गया था ना, घंटियां बजा देंगे, सब चीजें याद रहती है भैया। तो हमारा ना कुछ लेना देना है पाकिस्तान से, ना कुछ करना है हमें। नहीं, जाहिर सी बात है, जब तक टेररिज्म है तब तक कुछ तो हो नहीं सकता, जब तक टेररिज्म है तब तक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मेरे को फकर भाई जैसे लोगों पर जो है, देखिए अब उन्होंने कोट कर दिया कि मोदी जी जो है वहां पर बहुत पसंद है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो ट्वीट किया गया वो राहुल के लिए, फौज कुछ और कह रही है, कश्मीर के लिए नहीं, ठीक है, जब तक ये पॉलिसी नहीं, फिर वो यूएन वाली बात अलग से आ जाती है। जब तक जो है जब तक इस तरीके, क्योंकि भारत जीरो टॉलरेंस जानता है, भारत जीरो टेररिज्म जानता है, और भारत जानता है कि किस तरीके से जो है पुलवामा का बदला लिया जा सकता है। लेकिन मेरा एक और सवाल भी है ना, आप जब इतनी जल्दी होती है पाक को सर्टिफिकेट देने की, जब कांग्रेस ने दिया था, एक सेकंड विक्रमादित्य जी, कि आपने बहुत जल्दी कह दिया था ये तो सनातन का हमला है, पाकिस्तान ने मान लिया, फकर भाई जैसे इतने बड़े जर्नलिस्ट थे उन्होंने मान लिया कि देखिए इसने कलेवा बांधा है, इसने टिक्का लगाया है, ये तो शुक्र करो पकड़ा गया का साहब, वरना कह दिया था ये तो सनातनी है। कल वहां पर एक सनातनी वहां पर जो है बगैर किसी हवन के जो है उस सीट पर उतना नहीं जाता था, राहुल गांधी क्रॉस कर गए। मतलब वैसे जाना था राम मंदिर, वैसे सनातन का अपमान। मतलब ये भी तो एक चेहरा है ना, लोग देखते हैं ना भाई। मैं सवाल तो पूछूंगा ना, और सबसे पूछ रहा हूं। आचार्य जी। सचिन भाई, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को पूछने का अधिकार है, कोई राजशाही नहीं। लेकिन समस्या यह है कि इस देश के अंदर कुछ लोगों को राजशाही की ऐसी आदत पड़ गई है पिछले 60 सालों से कि कुछ और बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे। ये केवल राजशाही का जो माइंड सेट है ना, अभी आप देखें इस डिबेट के अंदर ही क्या स्थिति बनी। ये डेमोक्रेसी के अंदर सुनने की आदत नहीं होगी तो राज नहीं कर सकते, आप चला नहीं सकते, देश की व्यवस्था नहीं चला सकते। टॉप से बैठे हुए नीचे सबसे लोअर लेवल पर बैठे हुए व्यक्ति का भी उतना ही अधिकार है, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि सब बराबर, इक्वल, राइट टू इक्वालिटी है। तो यहाँ अगर एक साधारण व्यक्ति को सुना नहीं जा रहा है तो प्रधानमंत्री को कहां सुना जाए। शब्दावली का जो प्रयोग आज किया गया है वो दुर्भाग्य। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे और उन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया था, अब आप ही बचा सकते हैं हमारे को इस राजतंत्र को। आपको याद होगा 2015 के आसपास का बयान था वो, 2015 उस टाइम पर मणिशंकर अय्यर ने जाकर पाकिस्तान के अंदर ये बात कही। पाकिस्तान से मंच पर कहा था कि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, हम ऐसी भाषा नहीं बोलते, कि अब आप ही बचा सकते हैं, हमें बनवा सकते हैं। फिर उसके बाद से ट्वीट और तमाम चीजें शुरू हो गई थी। मैंने तभी ये पूछा कि कोई रिश्ता है क्या, कहलाता है। बिना बुलाए जाकर पाकिस्तान में बिरयानी खाकर आना कौन सा रिश्ता है? ये कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री तो नहीं गया। ये कौन सा रिश्ता है? ये कौन सा रिश्ता है? इन लोगों का चुनाव बिना पाकिस्तान नहीं हो सकता, बिना हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता। देश के गरीब की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं। इन लोगों के चुनाव में मुद्दा पाकिस्तान होगा, इन लोगों के चुनाव में मुद्दा हिंदू मुस्लिम होगा, धर्म जात होगा, मंदिर मस्जिद होगा, लेकिन देश का किसान नहीं होगा, बेरोजगार युवा नहीं होगा, महंगाई नहीं होगी। अरे मुद्दों पर बात करो ना, देश के मुद्दों पर बात करो। कब तक भटकाओगे लोगों देश के मुद्दे पर? डॉली जी मुद्दे पर कभी बात की है? डॉली जी मुद्दे पर 10 सेकंड भी रुक पाएंगी?
10 सेकंड में चुनौती देता हूं, 10 सेकंड मुद्दे पे बात कर पाएंगी? मिनट भी नहीं, 10 सेकंड मुद्दे पे बात कर पाएंगी? 5 राज्यों में आपकी सरकार अभी थी, क्या हुआ? राजस्थान में क्या हुआ? महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता और आपके एक मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, क्या हुआ? वहाँ गेम से लेकर गोबर तक घोटाला हुआ। पंजाब में आपकी सरकार थी, वहाँ क्या हुआ? आप याद तो करिए, आप याद तो करिए। मादक द्रव्यों की अफ्रीका के बाद आप क्या देश में आपकी सरकारें थी, आपने क्या किया? वीसा किसने लगाया? इमरजेंसी किसने लगाया? सिखों की हत्या किसने कराया? देखिए ऐसा डॉली जी अकेली, देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि तमाम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। डॉली जी अकेली, एहसन सिंह डॉली जी अकेली है, डॉली जी अकेली है। एक सेकंड एहसन सिंह डॉली जी अकेली हैं, ठीक है, डॉली जी अकेली हैं। आज ऐसा है कि डॉली जी अकेली हैं और बाकी जो लोग हैं, ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, पाक पत्रकार भी हैं, जहां से राहुल की तारीफ हो रही है। तो मैं चाहता हूं डॉली जी अपनी बात पूरी रखें भाई। कम से कम हम यहां पर तमाम महिला पैनलिस्ट होते हैं, हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं और कभी ऐसी उनकी आवाज नहीं दबाई जाती। मुझे जो भी कहा, मुझे क्या कहते हैं, इट्स लाइक अ बैज ऑफ ऑनर फॉर मी। मैम ने जो भी कहा कि मैं किस पार्टी से हूं, ठीक है मैम, मेरी पार्टी मेरा देश है, मैं बता चुका हूं इसी शो में। फिर भी मैम आप मुझे बताइए, मेरे देश में रह करके मेरे लिए पाकिस्तान से कोई बैटिंग कर रहा है? मेरे देश में रह करके मैं अपने पीएम को तू तड़ाक कर रहा हूं, फिर आप कह दिए कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। कहां हो रही मैम? सचिन जी, राहुल गांधी जी का क्या लेना देना? अगर कोई लिख रहा है तो वो उन लोगों से पूछिए कि क्यों लिख रहे हैं। अभी यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान से हमारे हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, क्या मंदिर किसने कहा था? डॉली जी किसने कहा था हिंदू लड़के मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं? हिंदू आतंकवादी सब किसने कहा था? देखो मलेरिया कौन कहता है हिंदू धर्म को? भगवान नाम पे कौन सवाल उठाता है? गाली जी ये तो समझना होगा ना, देश में जो काम आप लोगों ने किया, अगर कोई याद दिलाता है आपको तकलीफ हो जाती है। चुनी हुई 90 सरकारों को राष्ट्रपति शासन लगाकर गिराने का कार्य किसने किया? राहुल गांधी का क्या लेना देना? आप लोगों को देश के चुनाव किसने करवाया? आप कांग्रेस का राहुल गांधी इस देश के होने वाले पीएम है, वो इस देश के होने वाले पीएम है। रोने की आदत है इन लोगों को, हाय हमें ये कह दिया, हाय हमें ये कह दिया, हाय हम रोने लगे। प्रवक्ता तो पढ़े लिखे होने चाहिए सचिन जी, प्रवक्ता तो अच्छे होने चाहिए कम से कम। राहुल गांधी जी को चलिए लोग कहते हैं कि वो इस तरह के हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोग ही कहते हैं कि राहुल गांधी जी के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन प्रवक्ता तो बुद्धि वाला होना चाहिए। सचिन जी, प्रवक्ता तो ऐसा होना चाहिए जो दूसरे की बात सुने, मर्यादा में बात करे, तो जाने कैसे कैसे गलत कार्य किए हैं। गलत कार्य आप लोगों ने किए हैं, बलात्कारियों को अपने कार्यों को गिनेंगी, अपने कार्यों को गिनेंगी। महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा था, लेकिन 3 तलाक पे कानून नहीं आए, चूंकि तुष्टीकरण पूरा हो रहा था। बेटी बचाओ का नारा बलात्कारी बचाओ बना दिया आप लोगों ने। कौन सी बात आपके मंत्री कहते हैं राजस्थान में मर्दों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश मतलब महिलाओं पर अत्याचार नहीं, ऐसा नहीं होगा। देश का सत्यानाश करने के लिए बैठे हो तुम लोग, देश के मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, देश के भविष्य पर चर्चा नहीं करते। क्यों ऐसी बात करती हैं? क्यों की बातें करते हो, पाकिस्तान की बातें करते हो? अरे देश के मुद्दों की बात करो ना, महंगाई की बात करो। मैम बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि करो, लेकिन मेरे देश का होने वाला प्रधानमंत्री भी तो करेगा ना। अरे मेरे देश का होने वाला प्रधानमंत्री, अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री भाषा की मर्यादा नहीं जानता, मेरे देश का प्रधानमंत्री ये नहीं जानता कि देश की महिलाओं को और बच्चियों को बलात्कार करने वाले व्यक्ति को अपनी उसके लिए वोट मांगता है, उसको पार्टी में संरक्षण देता है। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला जब देश की रेस्लर बेटियां देश घसीटी गई सड़कों पर। कहां थे देश के प्रधानमंत्री? आप इटली गई थी कि भारत में थी? आप इटली में थी कि भारत में थी? संसद भवन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से लेकर देश के प्रधानमंत्री सभी मुद्दे पर बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को न सुनाई देगा न दिखाई देगा। भैया राहुल गांधी जी वाला चश्मा मैं तो कुछ सर्टिफिकेट दे नहीं रहा, आप कह रही क्यों गए? उसके बाद क्या हुआ भाई? बालाकोट स्ट्राइक किया, किसने किया सर वो भी जानते हैं तमाम। उसके बाद आज ही पीएम ने कहा कि हम डोजियर नहीं देते, हम डोज देते। पीएम ने कहा ना, आपको अभी तक बिरयानी का टेस्ट याद है, वो होती बहुत अच्छी है, ठीक है, वो पाकिस्तान में तो और भी बहुत अच्छी बनती है। फकर भाई को कहूंगा किस दिन जो है हमें भी खिलाएंगे। लेकिन फकर भाई मुझे एक बात बताइए, ठीक है,
जो जैसा करेगा फिर उसका जो हाल वैसा भी होता है। भाई अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग हैं तो बुरे लोगों के साथ बुरा भी होता है। बिल्कुल जो आंख उठाएगा तो खिलाफ तो आंख तरार ली जाएगी, भाई ऐसा ही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतना क्यों ज्यादा, जब मैं एक लिटरली एक जिसे कहते हैं राजनीति का छात्र होने के नाते आपसे जानना चाहता हूं, जैसे ही चुनाव आता है, इससे पहले भी हमने देखा है, जैसे मल्लिकार्जुन जैसे वो अभी गए थे यहां पर जाकर के कि हमें मोदी को हटाना है, उसके बाद की नीच किस्म का आदमी पाकिस्तान से गुहार करने से, आप इंटरनल बहुत जानते होंगे कि पाकिस्तान से गुहार करने से और पाकिस्तान अगर लगातार कांग्रेस के लिए ट्वीट करे तो क्या यहाँ वोट बैंक बढ़ जाता है कांग्रेस का? क्या मैं तो कहता हूँ वो कम हो जाता होगा इस चीज से, अगर ऐसी कोई चीज होती है तो मुझे नहीं लगता कि उससे वोट बैंक बढ़ता है। हाँ, एक छोटी सी चीज, थोड़ी सी, मैं ये मैडम डोली ने एक बात की कि हम हमारे यहाँ, मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, ये नहीं सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कि हम रिलीजन और इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे खुद अपने वालों से भी यही गिला रहता है कि यार आप अब मेरे मतलब प्रॉब्लम्स की बात करें, आपने $168 बिलियन का मेरे ऊपर कर्ज चढ़ाया हुआ है, इसको कैसे हमने उतारना है। एक बच्चा 3-3.5 लाख का जो है, उसके ऊपर जैसे ही वो दुनिया में आता है तो उसके ऊपर इतना मतलब उधार का पैसा उसके ऊपर पहले से लदा हुआ होता है। तो मेरे मसले तो ये है, मेरा मसला ये नहीं है कि मुझे ये कहा जाए कि मैं तो इंडिया के लाल किले पे जाके झंडा पाकिस्तान का लगा लूंगा तो पता नहीं ये गज़वे हिंद करूं। मेरे लिए तो ये कहानियां, इसलिए कहानियां मुझे नहीं पसंद, बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, क्योंकि अब मामला क्या है, लोगों की रोटी का है, लोगों के जॉब्स का है, लोगों के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम एड्रेस कोई नहीं करता। और फवाद चौधरी जब कल हुकूमत में थे तो वो मुझे उसने क्या डिलीवर किया, मैं ये पूछूंगा उससे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने इंडिया को कितना बुरा भला कहा था या वहां के प्राइम मिनिस्टर को कितना बुरा भला कहा था या नहीं कहा था, ये मेरा मसला ही नहीं है। आप उनके प्राइम मिनिस्टर बुरा भला कहें या ना कहें, मेरे लिए कोई मायने इसलिए नहीं रखता कि उससे मुझे कोई फायदा नहीं होता। मेरी मतलब पाकिस्तानी जो 24 करोड़ की जनता है उनको कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अगर मुझे ये जरूर पता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे हालात बेहतर हो जाते, किसी भी तरीके से हो जाते, वो नरेंद्र मोदी साहब के जरिए हो जाते हैं या किसी और के जरिए हो जाते हैं, तो कम से कम ये होता है कि हमें ये डर नहीं होगा, ये जो हमें बताया जाता है कि यार बॉर्डर के ऊपर हमारी इतनी फौज इसलिए होती है कि इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो कम से कम ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ये चीज नहीं होगी कि मुझे ये बताया जाएगा कि यार इंडिया तो आज आ रहा है तो कल आ रहा है तो सुबह आ रहा है तो 10 सेकंड दीजिएगा। ये पॉइंट्स मेरे ये सबसे बड़े मसले, मेरे सबसे बड़े मुद्दे ये हैं। मैं कहता हूं इमरान खान साहब भी जिस वक्त उन्होंने वहां के प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि ये जी छोटे जगह से उठ के एक आदमी बना था, मैं कहता हूं छोटी जगह से बनाओ या बड़ी जगह से बनाओ, अगर उसको इंडियन जनता वोट करती है तो ये उनका मामला, ये मेरा मामला नहीं है। आज इमरान खान का मामला, ये मेरा मामला नहीं है। जब यहाँ पर फकर को समझ में आता है तो फिर राहुल गांधी क्यों कहता है अभी पाकिस्तान आएगा, अभी पाकिस्तान आएगा? डॉली जी एक सेकंड, फिर उसके बाद एहसन सिंह आता हूं। जब फकर भाई को वहां पाकिस्तान में रह के समझ में आ रहा है, फिर राहुल भाई क्यों कह रहे थे, राहुल जी कह रहे थे कि अभी पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान आएगा? क्यों आएगा जब वो कह रहे मेरा कोई पाकिस्तान, मेरा कोई इंडिया से लेना देना नहीं इन चुनावों से, तो हमारा क्यों पाकिस्तान से लेना देना? देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना पाकिस्तान, बिना हिंदू मुस्लिम करे चुनाव नहीं कर सकते, डिबेट भी नहीं कर सकते। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात करिए, वो ना बेरोजगारी पर बात करेगा, ना तो फवाद चौधरी कर रहे हैं जिन्होंने पुलवामा करवाया था। राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुद्दा पुलवामा शहीदों और देश के प्रधानमंत्री पर जो गर्व करते हैं, सीधा अच्छे नहीं लगते। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ सबका विकास, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात और हर धर्म आती है। प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करने लगे खुले मंचों से, ये देश के लिए शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। जब हमारे देश का नारा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारे वतन में हर कोई रहता है और बड़े इज्जत और बड़े सम्मान से रहता है। और जब इस देश का प्रधानमंत्री, ठीक है आचार्य विक्रम जितने कुछ कहना चाहिए, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है नहीं, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ भाई कोई भी पार्टी हो, अब मैं तो कह रहा हूँ इस चीज का आप ऑनर लेती है। भाई बांग्लादेश आपने बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। फकर भाई कहते हैं कि पहले रोटी होनी चाहिए, पहले पेट भरे होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन आचार्य जी ये चीज जो है, लेकिन सिर्फ जो है, जो एक्सपर्ट जो है तारीफ आती है तो वो आती है सिर्फ राहुल के लिए। ठीक है, आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं, उससे पहले एक बड़ी खबर ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। आचार्य जी, बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला है। फर्रुखाबाद की रैली में सीएम योगी बोले विपक्ष अब जिहाद की बात कर रहा है, ये भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है, वोट में जिहादी नहीं होता। जिहाद कहकर लोकतंत्र को कलंकित ना करें। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब कहा गया था कि वोट जिहाद कर दो,
सपा और कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, तब इन लोगों ने इस प्रकार की साजिश रची थी। तब इन लोगों ने प्रयास किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट बन लेकर के लोग आए थे। रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से 6% काटने की साजिश हो रही थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ला करके अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण पर इन लोगों ने सेंध लगाने का प्रयास किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सपा और कांग्रेस के लोग धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है और उसी साजिश के तहत ये लोग यहां पर वोट जिहाद की बात करते हैं। बहनों और भाइयों, वोट में जिहाद नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें वोट करना होता है, जिससे हमारा लोकतंत्र और हमारा अधिकार सुरक्षित रहे। और हम उसी अधिकार के लिए आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए यह अधिकार आपका है और आपको अपने अधिकार का सदुपयोग करके विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए और लोक आस्था को आगे बढ़ाने के लिए। आचार्य विक्रमादित्य, अब और क्या कहें, कुछ कहने को क्या बाकी रह गया? जिहाद की अपील की थी कि वोट जिहाद कर दो। जिहाद की अपील ना हाफिज सईद करता है वहां पर कि खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे, तमाम कर देंगे, वो आतंकवादी। डॉली जी को ये बात समझ में आनी चाहिए। डॉली जी ने हिंदू मुसलमान की बात करी। जब मुझे बताइए, इस देश के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने, जब मनमोहन सिंह जी ने बात बोली कि पहला संविधान देश का जो अधिकार है वो मुसलमानों का है, तो हमने नहीं बोला था ना। तो क्या हिंदू इस देश में रहने लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। आप लोग गलत वो कहते बाइक हैं। मुझे रोज संभाल के रखनी पड़ती है, मैं रोज चला देता हूँ। माइनॉरिटी में हिंदू, मुस्लिम, माइनॉरिटी में जैन भी आता है। मैम, उन्होंने माइनॉरिटी कहा था, स्पेशली मुस्लिम्स कहा था। मैं कह रहा हूँ सचिन जी, मैंने सचिन जी, आप चैनल में और कोई नहीं बैठा है? अकेले डाली जी बोलेंगी? अकेले डाली जी बोलेंगी आप? अगर आप मुझे बताइए, केरला अब एसएन सिंह साहब, ये देखिए, एसएन सिंह साहब से मैंने अभी, डॉली जी मुझे एक बात बताइए भाई, मुझे एक बात बताइए, मैं किस तरीके से, एसएन सिंह बैठे हैं लगातार चुप, मैंने एक रिएक्शन नहीं लिया, वो भी तो बैठे हुए ना। अब हर चीज में आचार्य जी से मैंने सवाल किया तो आप बीच में आ गई, मैंने वहां पर मेरे पाकिस्तानी भाई से सवाल किया तो बीच में आप आ गए। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई देश के खिलाफ जिहाद कौन करवाना चाहता है? उन्होंने मुझे दिखाइए किसी नेता का बयान जिसने जिहाद की बात की है, मुझे दिखाइए। राहुल गांधी का बयान भैया, फर्रुखाबाद में बकायदा सलमान खुर्शीद की भतीजी जानती है मैम, पता नहीं। ठीक है, एहसन सिंह आप जानती है, अब आप बता दीजिए। एहसन सिंह, वोट जिहाद करो वरना मुसलमान खत्म हो जाएगा, ये कह रही है मन से, वो माइक से कह रही है, कह रही दिखा दीजिए। मैम आप सॉरी टू से थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, थोड़ा कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बारे में चुनाव में थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, एहसन सिंह जवाब दीजिए। बीच में बोलना है। देखिए, मैं कह रहा हूं हमारी बहन, मैं तो आदरणीय बहन को हाथ जोड़ के सलाम करके, नमस्कार करके, कौन कौन भाषा में कहूं ये कहना चाहूंगा। जब प्रवक्ता बनिए तो आप जानिए कि इमरान मसूद ने क्या कहा, आप जानिए कि सलमान खुर्शीद साहब आपके पार्टी में वरिष्ठ मंत्री 2 बार रहे, उनकी भतीजी कहती हैं कि भाई आप वोट जिहाद करिए। अगर आपको इतनी जानकारी नहीं कि राहुल गांधी जी कब तुम तड़ाम किए, कब सलमान खुर्शीद की भतीजी जिहाद के बारे में की, तो निश्चित तौर पे हाथ ही जोड़ा जा सकता है आपसे। तीसरी बात मैं कहूंगा, आपने कहा पाकिस्तान की बात, भारत का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की बात नहीं करता है सिवाय पाकिस्तान और कांग्रेस के। देखिए, किसको किसको आपत्ति होती है जब भारत का तिरंगा जलाया जाता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कौन लगाता है? केवल और केवल पाकिस्तान के लोग और कांग्रेस के लोग। 370 पे जब धारा समाप्त कर होती है तो किसको तकलीफ होता है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को और कांग्रेस के लोगों को। जब पार्लियामेंट पे अटैक जो किया रहता है उसको फांसी दी जाती है, किसको किसको तकलीफ होती है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को। कौन रोता है? ये किसने बताया? दिग्विजय सिंह ने कहा, पी चिदम्बरम जी ने कहा, सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया गांधी जी ने, किसको किसको तकलीफ होता है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को और कांग्रेस को। मैं आता हूं मुद्दे पे। आपने कहा कि हमने किया क्या? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत की, संपूर्ण भारत की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं संपूर्ण भारत के होते हैं। उन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया जो आपको तकलीफ दे रही है। 370 जैसी धारा क्यों इतने दिन से थी?
और क्यों रहेगी? उसको समाप्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी, 3 तलाक पर कानून ले आने का कार्य भारतीय जनता पार्टी, भव्य राम मंदिर बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी, 4 करोड़ आवास देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी, 13 करोड़ घर में जनधन योजना भारतीय जनता पार्टी, किसी को उजाला दिया, किसी को उज्ज्वला दिया, किसानों को सम्मान निधि दिया, गरीब कल्याण की योजना चलाया। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए। 102 देशों को रक्षा आयुध निर्यात किया जा रहा है। 17 बॉर्डर पे बड़े बड़े कॉरिडोर बना जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। आप करिए, कुछ नहीं होता है। हम जाके सोनिया गांधी जी के घर में काम करें कि देश के लिए कार्य करें? आज देश के तिरंगे का मान सम्मान हो रहा है। G20 होगा तो भी विरोध, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगेगी तो भी विरोध, सरदार पटेल जी की मूर्ति लगेगी तो भी विरोध, तिरंगा यात्रा निकलेगा तो भी विरोध, कुंभ होगा तो भी विरोध। ये कैसी कांग्रेस है? कैसी कांग्रेस है? कौन पसंद करेगा आप लोगों को? सचिन जी, मैं कह रहा हूँ, मुद्दे पे 10 सेकंड नहीं रुक सकते हैं लोग। आज देश की जनता ने कांग्रेस को, सचिन जी, क्यों नकारा? क्योंकि जितने ही उनके नेता, उतने उनके प्रवक्ता, उतने उनके कार्यकर्ता, सबको बीच में बोलने की आदत। कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बीच में बोलेंगे। अरे हम कह तो रहे हैं कि आपकी जिन राज्यों में सरकारें, कुछ अच्छा करके तो दिखाइए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, अच्छा की होती, वहां की जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? क्योंकि आप गेम वाला घोटाला की, गोबर वाला घोटाला की। राजस्थान में आपकी सरकार थी। जिस महिलाओं की बात करते हैं, 7,000, सिर्फ और सिर्फ 7,000 नहीं, इससे ज्यादा 7,000 तो जघन्य महिला दुष्कर्म आपकी पार्टी ने किया। और आप कह रही हैं ऐसी, वो कहा जाता है सचिन जी, तो हंसे, चलनी भी हंसे। इनके पार्टी के लोग जो है, एक महिला को तंदूर में जला देते हैं। इनके पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता, केंद्र में 3 बार के मंत्री, महिला को जज बनाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। अब ये सब चैनल पे जायज है बहन जी? अरे संदेश खाली पे चर्चा करिए, जहाँ पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक सवाल पूछा गया, इंडिया न्यूज के प्रवक्ता। नहीं, ठीक है, अब आप जवाब ले लीजिए। अब आप जवाब ले लीजिए। राम मंदिर में नहीं, राम मंदिर तो जाना है, प्रियंका जी ने भी जाना है, राहुल जी ने भी जाना है, लेकिन जिहाद की एंट्री होगी। फिर मैं हिमांशु जी के पास आता हूँ, क्योंकि इसको पूरा समअप जो है बहुत करना तो पड़ेगा ही ना भाई। डॉली जी, आप जवाब दे दीजिए पहले। देखिए, देश का 50 करोड़ का कर्जा, 50 साल में 50 करोड़ का कर्जा 200 करोड़ 2 लाख करोड़ पहुंच जाता है। 50 लाख करोड़ का कर्जा आज देश के हर बच्चे पर पैदा होते ही कितना कर्जा है, चर्चा करें। वो तो पाकिस्तान में है, वो तो फकर भाई कह रहे हैं, वो आंकड़े तो फकर भाई दे रहे हैं। यहाँ तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम, मैम ब्रिटेन से ऊपर हो गए। मैम जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, नौकरियां मांगी, मैम वो तो पाकिस्तान का डाटा है। मैम वो तो पाकिस्तान का डाटा है। नहीं, मैं क्यों चर्चा ना करूं? मैम ये तो पाकिस्तान का डाटा है। मैं यहाँ पर बैठकर वो मुद्दे, जो देश के मुद्दे जो जरूरी नहीं है, जिनसे मेरे देश के युवाओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है बेरोजगारी से, उन्हें फर्क पड़ता है महंगाई से। तो कीजिए ना चर्चा। मैम मैंने किसने रोका है? करिए ना, कौन मना किया? अरे तो बीच में क्यों टोकते हैं आप सचिन जी? जब ये बोलते हैं आप बीच में एक बार नहीं टोकते, हम बोलते हैं आप 10 बार टोकते हैं। तो मैं कैसे, मैं आप फिर फैक्चुअल बात कीजिए ना मैम, मैं कैसे कह दूं? नहीं, फैक्चुअल बात करनी पड़ेगी ना मैम, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नॉन फैक्चुअल बात कि ऐसी जिहाद की कोई बात नहीं हुई। जिहाद की बात हुई है, मैंने आपको बता दिया। फिर इसे झूठ कहते हैं मैम। फिर आप कहेंगे कि ऐसा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा ही नहीं, तब से कहा था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, स्पेशली मुस्लिम, तो इसे झूठ कहते हैं ना मैम। तो आप मेरे को कहते हैं मैं टोकू भी ना, मैं मैम कह के टोकता हूँ अदब के साथ। मैं तो मतलब, और राहुल गांधी तू कह रहे हैं मैम, आप उन्हें डिफेंड कर रही है और मुझे डांट रही है। 4 सवाल पूछिए सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए ना, इनसे आप 4 प्रवक्ता बन जाइए, एंकर बनने की जगह। आप नहीं किए। आप बताइए, साहबानों के लिए संविधान क्यों बदल दिया गया? अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के साहबानों के लिए संविधान क्यों बदल दिया? आप तुष्टिकरण नहीं करते हैं। हम लोगों को चैनल पर क्यों बुलाते? मैं छोड़ती हूँ आपकी भारत पर डिबेट। गर्व है, मुझे भारत पर गर्व है। भले कोई भी पार्टी है, वो भारत अगर आगे बढ़ा है तो मुझे भारत पर गर्व रहा है। ठीक है हिमांशु जी, फिर उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आता हूँ। मुझे तो भारत पर गर्व है। हिमांशु भाई को गुजरात पर गर्व है। हिमांशु भाई को गर्व है कि जब गुजरात का एग्जाम्पल दिया जाता था कि वो गुजरात मॉडल क्या है, मैं जिस वक्त गुजरात जाया करता था, देखता था कि कैसे आंखें चकाचौंध हो जाती है। हमें गर्व है 5th से जो है हम 3rd जब इकोनॉमी हो जाएंगे। ठीक है, इंटरनल पॉलिटिक्स एक होती है। वो किसका जिक्र कर रहे थे हिमांशु भाई, पीएम कि एक शहजादा है, उसने जिद पकड़ी हुई है कि जब तक मेरा नाम पीएम के लिए अनाउंस नहीं करोगे तब तक जो है मैं प्रचार नहीं करूंगा।
तो डॉली जी, आप ये मान लीजिए कि राहुल जी ने गलत बयानबाजी किया है। हाँ, बस और इतना आप इतना एक इतना मानने में वक्ता है, क्या हर्ज आपको है? बैठ के चैनलों पर नहीं हिमांशु जी, झगड़ा इतना लड़ाई मानने करना में चाहिए। क्या हर्ज है? सिर्फ प्रधानमंत्री इतना जी ही को तो नहीं मानना कुछ है। कहना चाहिए। अब मैं बीजेपी का हो गया हिमांशु जी। हाँ भाई, हाँ, अब कुछ दिन पहले देखिए कांग्रेस का भी था। अच्छा, ये एक और बात बता दूं, पार्टी बहुत लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे आज अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो कुछ दिन पहले कांग्रेस में थे, क्योंकि पता नहीं लगता कौन सी पार्टी से हूं। मैं कुछ दिन पहले कांग्रेस में भी रह चुका हूं। ठीक है, अब आप बोलिए हिमांशु जी, इसी मंच पे रिकॉर्डिंग में बहुत लोग बदलते हैं। नीतीश कुमार भी इधर से उधर आ गए, उधर से इधर होते हैं, वो तो करते हैं। तो राजकारण के अंदर ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर आज जो ये हो रहा है ना, ये राहुल गांधी जी के मुंह से ऐसे अपशब्द निकलते कैसे है, ऐसे तू तड़ाक होती क्यों है? देखिए, मुद्दा तो ये था, हमने चर्चा पूरे विश्व की कर ली, मुद्दे पे तो हम आए नहीं। वजह क्या है पता है आपको? जब आप बौखला जाते हो, चारों तरफ से इंसान घिर जाता है, तब कभी कभी वो समझ नहीं पाता क्या बोलूं। अभी देखिए, मैं शुरुआत करूंगा, बहुत स्पष्ट रूप से बताऊंगा आपको, उदाहरण देके बताऊंगा। जिस दिन नॉमिनेशन भरा गया, पर्चा भरा गया, एक फैमिली आया 2 प्लेन के अंदर। एक फैमिली आया 2 प्लेन के अंदर। वो क्या दिखाता है? फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं है, ये आम आदमी को दिखता है, पत्रकारों को दिखता है। जैसे सिबलिंग राइवलरी। नहीं, लेकिन भाई ने बहन के कंधे पे हमें हाथ रखा था। नहीं भैया, एक चीज समझिए, एक ही शहर से आए हैं आप, तो एक प्लेन में आ सकते थे। जब बातें करते हैं ना बेरोजगारी की, जब बातें करते हैं ना इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो दो प्राइवेट प्लेन का खर्चा क्यों? एक एमपी का पर्चा भरने के लिए एक में आ सकते थे। वहां से शुरू होती है विडंबना। देखिए, 3 चीजें हैं। एक तो वो हमेशा से, हम संसद में भी देखते आए हैं कि जाके गले मिलेंगे और फिर कैमरा के सामने आंख मारेंगे। ये क्या करते थे? He was making fun of it, isn't it? वहां से शुरू होती है विडंबना। तो एक तरफ तो वहां से त्रस्त है, दूसरी बाजू अमेठी जाते हैं तो स्मृति जी से त्रस्त है कि पिछले बारी हरा दिया था भैया, 45,000 वोटों से हरा दिया था। और तीसरी तरफ मेरा यह मानना है कि यह प्रियंका जी से भी त्रस्त है कि प्रियंका जी अगर रायबरेली से चुनाव लड़ गई तो विरासत उनकी हो जाएगी। तो जब ऐसी स्थितियां आती है, तब इंसान बौखला जाता है। और बौखला जाता है, इसीलिए मुझे लास्ट कमेंट देना। आचार्य विक्रमादित्य, क्या बौखला गए? पीएम के खिलाफ, पीएम कोई भी हो, कल को आने वाले वक्त में राहुल भी बन सकते हैं, आने वाले वक्त में डॉली जी बन सकती है, एसएन सिंह जो है वो बन सकते हैं। अब कोई क्या कहते हैं, मैं तो राजनीति में नहीं हूं, लेकिन उन्होंने तो बता दिया कि मैं बीजेपी में हूं। खैर, मैं नहीं हूं बीजेपी में। कुछ दिन पहले मैं कांग्रेस में था, क्योंकि एक कांग्रेसी, कुछ दिन पहले मैं कांग्रेस में था क्योंकि एक बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब बैठे हुए थे आपके साथ। उनको मेरी बात नहीं पसंद आई। मैं बीजेपी के लिए कुछ सवाल कर रहा था, क्योंकि सवाल मैं करता हूं, मेरा काम है सवाल करना। उन्होंने कह दिया तुम कांग्रेसी हो। तो सर, ये पार्टियां बदलती रहती है, मैंने तो खैर नहीं बनना है। तो एसएन सिंह जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आचार्य जी, ये क्या बौखलाहट है? आप फैमिली सीट पर जाते हैं, फैमिली से बात ही नहीं करते हैं, फिर उसके बाद तू तड़ाक करते हैं पीएम के लिए। ये बौखलाहट जो है ना, वो वास्तविक तौर पर हार की बौखलाहट। भाषा का संयम जिस देश में नहीं होता है, वो लोग आगे कभी जिसमें भी भाषा का संयम नहीं होता है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जैसे तू तड़ाक करके बोला जाता है ना, कि वहां पे जब भी मोदी बोल रहा था, इमरान खान की स्पीच याद होगी, वही स्पीच आज वही शब्दावली का प्रयोग यहाँ। अरे उनकी भाषावली पंजाबी नहीं है साहब, हिंदी राहुल गांधी को अच्छी आती है। और मुझे बताइए, ओसामा बिन लादेन को जी बोला जाता था, ओसामा बिन लादेन को जी बोलते थे, जाकिर नाइक को साहब बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री तू हो गया। तो ये विचित्रता दिखाई दे रही है, ये कोई आपको जिताएगी नहीं साहब। और मुझे इस देश के मुसलमान भी जो हैं वो शिष्टाचारी हैं, वो भी शिष्टाचार है। जितनी अबे बे ते ते की बात करने की बात करती है ना, वो भाषा की शिष्टाचार नहीं दिखाती है, वो दिखाती है कि उठाई गिरोह की किस प्रकार की लैंग्वेज आती है। यहाँ पर सबसे पहले नवाबी का दौर है, अगर मुसलमानों के अंदर भी जी हजूरी चलती है जनाब, पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप की बात चलती है। लेकिन जो शिष्टाचार आज त्याग दिए, तिलांजलि दे दी है जो शिष्टाचार की, वो वास्तविक तौर पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि छुटभैया नेता, गली के नेता, ये वही लोग हैं जो इस देश के सेना को कहते हैं गुंडा। इस शिष्टाचार की बात सोचे, इस सेना को गुंडा, गली का गुंडा। आप सोचे, जिन सेना वालों ने, इनके समय भी ये घटना घटी थी 2012 के अंदर, हमारे 4 सैनिकों के सिर काट के पाकिस्तान ले गया। आपको याद होगा 2012 के अंदर 4
सैनिकों के सिर सर काट वो के ले लंबा गया था। पूरे लंबा देश में कच्चा बोला चिट्ठा था है सर, कि जवाब 47 से वॉर चल रही सर, उसके बाद मैंने तो कहा ना जीरो टॉलरेंस है। अगर कोई गोली आएगी, गोली के लिए तो यहाँ पर खड़ा ही है। और फकर भाई जैसे भी हैं सर, उनका भी पूरा सम्मान है सर। तो ऐसा ही है कि मतलब सिंपल सी बात है भाई, देश का सम्मान सबसे पहले है, कोई भी प्रधानमंत्री हो। अब अगर आपको लग रहा है कि आप बन सकते हैं तो देश की जनता को विजन दीजिए ना। अब जो प्रधानमंत्री उसका तू तड़ाक कर दें से थोड़ा ना आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और भी तमाम चीजें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है।